बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वी स्टार्ट आवर क्लास स्टैनफोर्ड स्कूल सिस्टम, मजमून उर्दू, जमात शशम, उन्वान चचा चकन ने दोबन को कपड़े दिए। तो स्टूडेंट्स ओपन यूर बुक। कल भी हमने चचा चकन के बारे में कुछ पढ़ा था, आज स्टार्ट लेंगे यहाँ से। नौकर रवाना हुई तो बच्चों की बारी आ गई। कहाँ गई ये सब के सब? और चटन लीजिए, मुलाहिदा फरमाइए आपकी सूरत। अरे ये क्या हाल बनाया है? कोयलों में कहा जा घुसा था। उतार अपने कपड़े, नए कपड़े फिर मिलेंगे, पहले मेले कपड़े यहाँ लाकर रख। और ये बनू किधर गई? मैं कहता हूँ आखिर ये मरज़ क्या हो गया है तुम लोगों को? जहाँ काम की सूरत देखी कसक जाने की टहरा ली। चलो अंदर एक कागज़ और पेंसिल ला कर दो हमें, आखिर लिखी भी जाएंगे कपड़े या नहीं। लुल्लू तुम बिस्तरों में से मेली चादरें और तकियों के खिलाफ निकाल लाओ। गरज एक मिनट में घर की ये हालत होगी, गोया आंख मचोली खेली जा रही है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर, कोई चारपाई की नीचे से निकल रहा है, कोई कोने जांगता फिर रहा है, किसी ने लिपटे हुए बिस्तर से किश्ती शुरू कर रखी है, कोई कपड़े उतार तुलिए लपेटा भागा जा रहे हैं। साथ साथ चचा के नारे भी सुनने में आ रहे हैं। सबके हाथ पांव फूल रहे हैं, सिटी गुम है, टकरे लग रही है। टर्न योर पेज। कोई आध घंटे की मेहनत से सारे कपड़े दालान में जमा हुए नौकर और बच्चों के ढेर के गिर्द दायरा बांधे कड़े हैं। सूरत सबकी ऐसे गोया सवांग भर रखा है, मतलब किसी ने बेस बदल कर रखी है। किसी के मुंह पर मिट्टी पड़ी है, किसी के बाल मटियाले हो रहे। मटियाले में मतलब मिट्टी के बने हुए जो होते हैं। किसी के कपड़ों पर जाले लगी हुई है। चचा चारपाई पर बैठे एक एक कपड़े का मुआयना फरमा रहे हैं। हर एक कपड़े को उंगली के सिरे से उठाकर देखते हैं। कभी दोबन को डांटते हैं कि खबरदार जो एक दाग भी बाकी रहा। कहीं बीच में वो बनियान भी हाथ आ गया जिससे आपने बूट पोछे थे। ख्याल ना रहा कि अपनी ही कार्रवाई है, बरस पड़े। अब देखो तो इसकी हालत ये इंसानों का बढ़ता हुआ मालूम होते। अल्लाह जाने बतहजीब कहाँ दाग अच्छी तरह देखने से चचा को याद आ गया कि बनियान उनके कपड़े की आतिशदान में से बरामद हुआ होगा। चुनाचे फ़ौरन कपड़ों में मिला दिया और इरशाद हुआ, चलो अब जो है सो है, लो अब कपड़ों को अलग अलग करो कि कौन सा कपड़ा किसका है। 10 हाथ कपड़े अलग अलग करने में मसरूफ़ हो गए। हर एक को अपनी कारगुजारी दिखाने का ख्याल। दोबन चीख रही है, अरे मियाँ जाने दो, ए भाई रहने दो, मैं अभी आप अलग अलग कर दूंगी। मगर बच्चे कहाँ सुनते। कोई कहता है ये मेरी कमीज़ है, कोई कहता है तुम्हारी कहाँ से आई, ये तो मेरी है। किसी का कोट पर झगड़ा है, किसी का वास्कट पर, कोई कुर्ते की एक आस्तीन खींच रहे, कोई दूसरी। किसी के पाजामे के पांचों पर रस्साकशी हो रही है, कपड़े चर पट रहे हैं। चचा सब के नामों की फहरिस्त बनाने में मशगूल है। बीच में सर उठा कर डांटती भी जा रहे हैं, पाड़ दिया ना, आपके बनाने को कहियो कोई नया कपड़ा जो टाट के कपड़े ना बना कर दिए हो। चले जाओ सब यहाँ से, हम अकेले सब काम कर लेंगे। बच्चों और नौकरों का काफिला रुखसत हुआ और दोबन के साथ मिलकर फहरिस्त बननी शुरू हुई। इसे हिदायत दी गई कि देख हम पूरी फहरिस्त बनाएंगे कपड़ों की, सबके कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे और साथ ही बताना होगा कि इतने कपड़े गर्म हैं, इतने रेशमी, इतनी सोती। दोबन बोली, यूँ ही तो हमेशा लिख के जाते हैं। चचा को अपनी इस काबिल कदर तजवीज़ की दाद ना मिली तो आप दोबन से छड़ गए। पगली कही कि हर रोज़ तो घर में हलड़ मचा रहता है कि इसकी कमीज़ बदल गई, इसका पाजामा नहीं मिलता, और कहती है कि यूँ ही लिख के जाते हैं कपड़े। यूँ किसी को लिखना आता तो ये रोज़ रोज़ की जुग क्यों हुआ करती। दोबन चुपकी हो रही कपड़े गिनने शुरू कर दिए, पर अब पहले ही कपड़े पर नई बहस चढ़ गई। दोबन कही कि कमीज़ चटन मियाँ की है, चचा मिसर है कि नहीं बनू की है। दोबन कहती है मैं क्या पहली बार कपड़े ले जा रही हूँ, इतनी भी पहचान नहीं मुझको। चचा कहते हैं कपड़ा बाज़ार से लाते हैं, हम सिलवाते हैं, हम रोज़ बच्चों को पहने हुए देखते हैं, हम और पहचान तुझे होगी। शहादत के लिए बंदों को बुलवाया गया। चचा ने इससे पूछा ये कमीज़ बनू ही की है ना? बंदों की क्या मजाल कि मियाँ की तरदीद कर दे। डरता बोला, मालूम तो कुछ इन्हीं की सी होती है, पर वो आप ही ठीक बताएंगी। बनो की तलबी हुई। वाती बोले, वाह ये पटी पुरानी कमीज़ मेरी क्यों होती, चटन ही की होगी। दोबन को चचा की मिजाज की कैफियत क्या मालूम। कहा बेटी मैं ना कहती। चचा को आग लग गई। ओलिया की बच्ची है ना ये, तो इन्हें क्यों ना मालूम होगा। मुंह पट बदतमीज़ कही कि दूसरा दो भी रख लूँगा मैं।